वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को ये प्यारा मुल्क, खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान अता फ़रमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है। और ये मुल्क पाकिस्तान जब बनाया जा रहा था और इसके लिए मेहनत और कोशिश और कुर्बानियाँ दी जा रही थी, तो उस वक़्त ये नारा लग रहा था कि हिंदुस्तान बट के रहेगा, पाकिस्तान बन के रहेगा। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो यही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये पाकिस्तान बन रहा था तो उसके लिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आप तकारीर को पढ़ कर देखें तो आपके बिल्कुल सामने ये बात वाज़े हो जाएगी कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मकसद पाकिस्तान बनाने का ये था कि इसके अंदर इस्लामी कावानीन का निफाज हो, इसके अंदर ऐसी रियासत कायम हो जिसके अंदर कुरान और सुन्नत का निज़ाम कायम हो और आज़ादी के साथ हम इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपने दीनी काम कर सकें। तो जब ये मुल्क बना कलमे की बुनियाद पर, जब ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पर, तो हमारे और आपके लिए ये है कि हम भी इस मुल्क के अंदर रहकर अपने ऊपर इस्लाम को नाफिज करें। इस मुल्क की कदरदानी इसी के अंदर ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर रहकर दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और इस मकसद को पूरा करने के लिए आप देखें कि सबसे ज़्यादा इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर दीन की खिदमत हो रही है। बहुत ज़्यादा हाफिज़ कुरान और आलिम दीन इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हैं। और जिस मकसद के लिए मुल्क पाकिस्तान को बनाया गया था और उस मकसद को सामने रखते हुए जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन कारकर्दगी है वो दीनी मदारिस की है। आप देखें कि हज़ारों की तादाद के अंदर वफाकुल मदारिस और दीगर जो बोर्ड हैं दीनी मदारिस के, उसके तहत हज़ारों और लाखों की तादाद में सालाना तौर पर हाफिज़ कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं, दर्स निज़ामी के कोर्स मुकम्मल करते हैं। तो मुल्क पाकिस्तान का दिफा करने वाले और मुल्क पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बनाया गया उसके मुताबिक इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले ये दीनदार लोग हैं, दीनदार तबका है। और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तरफ हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अब खत लिखा और अपने भांजे को भेजा। रात का जो है काफ़ी वक़्त बीत चुका था, वहाँ पर वो गए तो हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान को देखा कि वो सजदे की हालत में थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो रहे थे। तो उन्होंने ना सिर्फ अमली तौर पर चल कर जो है पाकिस्तान के लिए मेहनत और जद्दोजहद की कुर्बानियाँ दी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी पुकारा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते रहे कि या अल्लाह में पाकिस्तान अता फरमा। तो उलमा व मशाइख ने, अवाम ने, मर्दों ने, औरतों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने इसके लिए कुर्बानी दी। और ये सिर्फ एक ज़मीन का जो हिस्सा है, टुकड़ा है, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए नहीं था, बल्कि इस्लाम के निफाज के लिए था। तो ये जो दहशतगर्द हैं ये मुल्क के खैर खा नहीं है, मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करने वाले ये खैर खा नहीं है, मुल्क के इदारों के अंदर बैठकर करप्शन करने वाले मुल्क के साथ वफादार नहीं है, खैर खा नहीं है। और मुल्क के अंदर हराम ज़राए पैदा करके कमाई के तौर तरीके बताने वाले ये मुल्क के खैर खा नहीं है। मुल्क के साथ खैर खाई ये है कि हम अपने मुल्क के हर शहरी के साथ इंसानियत का मामला करें, धोखा ना दें, ख़यानत का मामला ना करें और उनकी इज्जतों को पामाल ना करें। क्योंकि ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पर, तो इस्लाम की जो सिफात हैं और इस्लाम का जो मकसद है वो हम अपने ऊपर लेकर आए, अपने अमल के अंदर लेकर आए। तो यही सही तरीके के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ भी वफादारी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी वफादारी है, दीन के साथ भी वफादारी है और मुल्क पाकिस्तान के साथ भी वफादारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क पाकिस्तान को हर किस्म के बहरानों से पाक कर दे और इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।